सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा डॉक्टर अक्षता प्रभु ने। तो डॉक्टर अक्षता प्रभु इन्होंने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब जीत लिया है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पहली बार है जब भारत ने मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का खिताब जीता है। तो इस प्रकार आप क्या कह सकते हो कि डॉक्टर अक्षता प्रभु ये खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। और डॉक्टर अक्षता प्रभु को रशिया की पूर्व मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड जिनका नाम है गेल्सिन्या बरीवा इन्होंने ताज पहनाया। और अभी रश्मि माधुरी का नाम हम लोगों ने पढ़ा था, मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता इन्होंने। एंड्रिया मेजा का नाम आपने पढ़ा था, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था, मैक्सिको से हैं ये। और वैदेही डोंगरे मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब इन्होंने जीता था। चलिए बताइए मिस इंडिया 2020 कौन बनी थी? मानसा वाराणसी। तो अब ये सारे नाम याद रखने हैं आपको, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा है? तो आंसर होगा 106 नंबर पे। तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत 106 रैंक पे आ गया है। अच्छा पहले स्थान पे हमेशा की तरह बेल्जियम बना हुआ है, दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है, भारत 106 स्थान पर है। बाकी अगर फीफा की बात करोगे तो फीफा से 2 पॉइंट याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष हैं ज्ञानी इन्फेनिटो। और देखो फुटबॉल से आप याद रख लो, अभी यूरो कप 2020 का खिताब जीता था इटली ने, किसको हरा करके? इंग्लैंड को हरा करके। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता था ब्राजील को हरा करके। और अगर आपसे पूछा जाए अभी डूरंड कप किसने जीता? एफसी गोवा ने जीता है। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में। और अभी 2021 का साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप ये किसने जीती है? भारत ने जीती है नेपाल को हरा करके। और आप जानते हो AFC महिला एशिया कप 2022 ये मुंबई और पुणे में होंगे। और भारत के एक फुटबॉल प्लेयर हैं बाईचिंग भूटिया, उनके नाम पे एक स्टेडियम भी बन रहा है। कहाँ पे? नामची सिक्किम में। अच्छा फुटबॉल के और कौन कौन से कप या ट्रॉफीज होते हैं तो ध्यान रखना, जैसे मर्डेगा कप हो गया, रोवर्स कप हो गया, कलिंग कप हो गया, सुब्रुतो कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गई। इन सब का संबंध फुटबॉल से है। बढ़ते आगे। अच्छा फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आलोक मिश्रा को। तो अभी आलोक मिश्रा को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड का नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। और किनका स्थान लिया इन्होंने? हरजीत कौर जोशी का जगह लिया। तो ये तो हो गया आलोक मिश्रा। बाकी अमित रस्तोगी अभी राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम यानी कि नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए CMD बने थे। PL हरनाथ ये पारादीप पोर्ट ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने। पारादीप पोर्ट ट्रस्ट उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है ये। और प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटक बैंक के नए अध्यक्ष बने। चलो एक करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछता हूँ, बताओ अभी किस पोर्ट पर, किस बंदरगाह पर देश में पहली बार शिप टू शिप LPG ट्रांसफर ऑपरेशन किया गया था? तो आंसर होगा क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, जिसका पुराना नाम क्या है? कोलकाता बंदरगाह। तो ये आपको याद होना चाहिए था। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने। तो अभी हमारे रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया जिसका नाम है वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, जिसको लिखा किसने है? उदय माहुरकर और चिरायु पंडित ने लिखा है। अब डेली करंट अफेयर्स आप लोग हमारा पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, कुछ समय पहले वीर सावरकर के ऊपर एक बुक और आई थी जिसका नाम क्या था? सावरकर अ कॉन्टेस्टेड लीगेसी 1924 टू 1966, जिसको किसने लिखा था? विक्रम संपत ने लिखा था। तो वो बुक भी आप याद रखना। बढ़ते आगे। अभी हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी को हटा करके अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो आंसर होगा बारबाडोस। तो बारबाडोस ने अपना पहला राष्ट्रपति चुन लिया है।
क्योंकि ये एक स्वतंत्र बनने की तैयारी कर रहा है और महारानी एलिजाबेथ को राज्य के प्रमुख के रूप में हटा रहा है। तो अब यहाँ पे पहले राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगी? तो आंसर होगा डैम सेंड्रा मैसन, ये नाम भी ध्यान रखना। बाकी अलेक्जेंडर शालेनबर्ग अभी ऑस्ट्रिया के नए चांसलर बने। नज़ला बोदेन ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी और अजीज अखनूच मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने। बात बारबाडोस की है तो ये रहा मैप में बारबाडोस। कैपिटल ब्रिज टाउन है, करेंसी है बारबाडोस डॉलर और प्रधानमंत्री कौन है? मिया मोटली है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर अगला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। तो अभी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने भारतीय एथलीट और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। नीरज चोपड़ा भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड जीता था। इन्होंने भाला फेंकते हैं ये, यानी कि जेवलिन थ्रोवर हैं, और कितनी दूर भाला फेंक करके अभी गोल्ड जीता था? तो 87.58 मीटर। बाकी टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे तो स्थापना होती है सन 2000 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके CEO नवीन ताहिलियान है। बाकी देखो ब्रांड एम्बेसडर की बात करेंगे तो हमारी जो वेटलिफ्टर है मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर जीता था। अभी एमवे इंडिया ने और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ये ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और रानी रामपाल, ये कौन है? हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। और हमारी जो क्रिकेटर है स्मृति मंधाना, अभी इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। चलो बताओ अभी भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर कौन बने? इम्तियाज अली। दीपिका पादुकोण अभी एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी, उससे पहले ये लिवाइस की भी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी हैं। और भारत के पहले जो F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, अभी JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज में ब्रांड एम्बेसडर बने। और राणा दुग्गुवती सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। पंकज त्रिपाठी फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइन DCX, उसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। रणवीर सिंह की बात करोगे तो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन और क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अब हाल ही में जारी विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? आंसर होगा 79। तो वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत 79 नंबर पर है। और इसमें टॉप पे कौन है? डेनमार्क है, दूसरे पे नॉर्वे है, तीसरे पे फिनलैंड है और भारत 79 नंबर पे है। तो ये जो इंडेक्स है, ये जो सूचकांक है, ये बताता है कि किस देश में कानून का मजबूती से पालन किया जा रहा है। अच्छा बताओ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका तो आंसर आप ही करोगे कमेंट बॉक्स में। और अभी कल हम लोगों ने पढ़ा था अभी 2021 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत 71 नंबर पे है। और इसी से हमने पढ़ा था फसाई ने अभी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 को जारी किया था। उसमें बड़े राज्यों में टॉप पे रहा गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और यूनियन टेरिटरी में जम्मू कश्मीर टॉप पे था। उसके अलावा अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 जो आया था उसमें भारत 101वें स्थान पे रहा। अभी 2021 का मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 40वें स्थान पे रहा, टॉप पे रहा आइसलैंड। उसके अलावा अभी अर्नेस्ट एंड यंग ने रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स जारी किया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा, टॉप पे USA रहा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 की बात करेंगे तो भारत 46 नंबर पे रहा, उसमें टॉप पे रहा स्विट्जरलैंड। और इस इंडेक्स को किसने जारी किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। अभी वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को, ये भी ध्यान रखना। और आपसे पूछा जाए कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत दूसरे स्थान पे रहा USA को पछाड़ करके, और फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैंने आपको बताया जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए अभी हाल ही में किसने 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप को जीत लिया? तो आंसर होगा एयरफोर्स ने। तो देखो इंटर सर्विस फुटबॉल चैंपियनशिप, इसका ये 72वां संस्करण हुआ, 72 एडिशन हुआ। कहाँ पे हुआ?
कोच्चि केरल में हुआ। इसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया, मतलब इनके बीच में मैच हुआ। कौन कौन? आर्मी रेड, आर्मी ग्रीन, नेवी और एयरफोर्स। फाइनल में एयरफोर्स जीत गया। किसको हरा करके? आर्मी रेड को हरा करके। एयरफोर्स से याद आएगा, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। और अभी इसके नए एयर चीफ मार्शल बन गए हैं, विवेक राम चौधरी उनका नाम है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, माउंट एसो ज्वालामुखी ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा जापान में। तो माउंट एसो ज्वालामुखी ये जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अच्छा आप तो ये बताओ, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप है। और जापान की जो कैपिटल है टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। लेकिन अभी ये जो विस्फोट हुआ है माउंट एसो ज्वालामुखी में हुआ है, और ये जापान के क्यूशु द्वीप पर स्थित है। इसी तरह से जापान का एक और ज्वालामुखी अभी फटा था, हमने पढ़ा था फ्यूजियामा ज्वालामुखी। चलो ज्वालामुखी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये प्रश्न वो हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो बिल्कुल सेलेक्टेड प्रश्न लेकर के आया हूँ। जैसे कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट कोटोपेक्स, ये इक्वेडोर में आपको मिलेगा। बताइए वो कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को, जो आपको मिलेगा इटली में। एक बार प्रश्न इस पे आया था कि ये किस द्वीप पर है, तो लिपारी द्वीप पर है। इटली में ही एटना ज्वालामुखी आपको मिलेगा जो कि सिसिली द्वीप पर है। इटली में ही विसुवियस ज्वालामुखी आपको मिलेगा। अच्छा, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये बैरन द्वीप पर बैरन ज्वालामुखी जो आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा। और किलायू ज्वालामुखी कहाँ पर है? यूएसए के हवाई द्वीप पर। और हवाई द्वीप पर ही मोना लोआ ज्वालामुखी भी आपको मिल जाएगा। देखो इंडोनेशिया की बात करेंगे तो क्राकातोआ ज्वालामुखी यहाँ का है, माउंट मेरापी यहाँ का है, और सिनाबुंग यहाँ का है। अच्छा, ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा कौन सी गैस निकलती है? ये प्रश्न भी पूछा जाता है। जलवाष्प, वाटर वेपर। और माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अच्छा, एक प्रश्न अभी हम लोगों ने पढ़ा था, याद रखना। अंडमान निकोबार की तीसरी सबसे ऊंची द्वीप चोटी है माउंट हैरियट। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनता है, बताओ इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अर्थ गार्जियन अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? तो आंसर होगा पराम्बिकुल टाइगर रिजर्व को। तो केरल में स्थित पराम्बिकुल टाइगर रिजर्व के बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अभी हाल ही में इसे अर्थ गार्जियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस पुरस्कार की शुरुआत नेट वेस्ट इंडिया के द्वारा की गई थी और इस बार ये इसका 11वां संस्करण है। और इसी तरह से आपको याद होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था कुछ दिन पहले, जो मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है उसको अर्थ नेट वेस्ट का अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था, और ये है अर्थ गार्जियन अवार्ड। बाकी टाइगर से आपको याद आएगा कि इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाते हैं? 29 जुलाई को। इसकी थीम थी देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड्स, और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में मनाया जाता है। भारत में टोटल कितने टाइगर हैं? 2967। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है 526। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को। और वैसे टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य 2022 का है, लेकिन समय से पहले डबल कर लिया उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, इसीलिए तो उसको TX2 अवार्ड मिला था। तो ये सारे पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा एलेक्सी नवल्नी ने। तो अभी यूरोपीय संसद ने यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार 2021 के लिए विचार की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार, ये कैद रशियन विपक्षी नेता है ये एलेक्सी नवल्नी, इनको दिया है। तो उन्हें व्लादिमीर पुतिन के शासन के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनकी अपार व्यक्तिगत बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। ये सखारोव जो पुरस्कार है ये यूरोपीय संसद का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार है, जैसा मैंने आपको बताया। और ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और उन समूहों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा और विचार की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो। तो 2021 का याद रखना, ये सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया? एलेक्सी नवल्नी को। बाकी आद्या अरविंद ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड मिला था इनको।
अब्दुल रज्जाक गुरना साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला इन्हें। कैमरून मोला 2021 के लिए प्रेमियो प्लेनेटा साहित्य पुरस्कार जीता इन्होंने, तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 अक्टूबर को। इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या? इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जो हम मनाते हैं हर साल 22 अक्टूबर को। तो ये दिन मनाने का उद्देश्य क्या है? उन लाखों लोगों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना जो हकलाते हैं या जिन्हें बोलते समय हकलाने की समस्या होती है। कब? 22 अक्टूबर को। थीम क्या रही? वह परिवर्तन बोले जो आप देखना चाहते हैं। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। और गाइज, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो पहली चीज तो ये, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पे जो भी आपकी क्विज बन रही है वो अपलोड होती जा रही है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। जैसे कि डिफेंस के क्वेश्चंस हो गए, स्पोर्ट्स के हो गए, जीआई टैक्स वगैरह हो गए, भारत में जो भी चीज़ें पहली बार घटी है वो हो गई, रैंकिंग एंड इंडेक्सेस हो गए। मतलब इस तरह से टॉपिक वाइज अलग अलग करके क्विज अपलोड की जा रही है। तो उन क्विज को ज़रूर लगाएं। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन। उसके अलावा टॉप 10 इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का ऑडियो भी अपलोड हो रहा है, और उसमें भी वहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो रिलेटेड होते हैं उसी क्वेश्चन से। तो वो ऑडियो भी बिल्कुल सुने आप। मुश्किल से 3 या 4 मिनट का वो ऑडियो होता है, उससे आपको चीज़ें रिकॉल करने में मदद मिलेगी। अगर पहले से चीज़ें आपको याद है और नहीं याद है तो याद तो होएगी सही। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑडियो रिविजन करके। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे मेरी ऑडियो प्रोफाइल खुल जाएगी, तो वहाँ पे जाके स्क्रीन पे फॉलो का बटन आपको दिखेगा। फॉलो के बटन को प्रेस करके पास में बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी ऑडियोज अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। तो देखिए कल का प्रश्न क्या पूछा गया था। तो आपको बताना था एक्चुअली आई मीट देम अ मेमोर नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा गुलजार ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियोज़ को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और सपोर्ट न मिलने के कारण ही हमें वीकली मंथली वाला वीडियोस डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। तो कम से कम ये जो डेली वीडियोस अपलोड हो रहे हैं इनको तो आप सपोर्ट करिए। अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो भी फेसबुक ग्रुप हो गया, जहाँ पर भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ वीडियोस के लिंक को शेयर ज़रूर करना। और लाइक करना मत भूलना, अगर लाइक नहीं करा तो। थैंक यू गाइस।